हेलो दोस्तों, श्याम नाम का एक लड़का था जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी और एक बेहतर जिंदगी थी। कुछ समय बाद श्याम की शादी हो गई, बच्चे हो गए और जैसे कि परिवार बड़ा हो गया, साथ ही श्याम के ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, जैसे हम सभी के साथ अक्सर होता है। धीरे धीरे श्याम की अपनी जिम्मेदारी और घर की जरूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ापन हो गया, क्योंकि जैसे ही परिवार बड़ा होता है खर्चे भी बढ़ जाते हैं। समय के साथ साथ श्याम का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लग गया। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो श्याम उससे बहुत खड़ी खोटी सुना देता। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों से गुस्सा करने लगता। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी अपनी वाइफ पे निकलता, अपनी बीवी पे निकलता। उसकी इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत ही बिगड़ गया। परिवार वाले उससे कुछ कहने भी डरने लग गए कि न जाने फिर से गुस्सा हो जाए, कब किस बात पर गुस्सा हो जाए। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से श्याम खुद भी परेशान था और अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। हालात अक्सर ऐसे बन जाते हैं कि अगर कोई ना चाहे फिर भी उसका गुस्सा आ ही जाता था। एक दिन श्याम अपने घर पे अकेला था, उसके परिवार वाले कहीं गए हुए थे और तभी दरवाजे की घंटी बजी, टन टन। वहां पर उसने देखा कि एक साधु खड़ा है और वो साधु के पास जाते ही चिड़चिड़ापन गुस्से अंदाज में बोलता है, साधु मेरे पास कुछ नहीं तुम्हारे पास देने के लिए, यहाँ से चले जाओ। यह बात सुनकर साधु नाराज नहीं हुआ। उसने श्याम से बोला कि मैं यहाँ कुछ तुमसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो बस ये पता पूछने आया हूँ, लेकिन तुम्हारे इन गुस्से की वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम ये पता भी बताओगे। और श्याम अपने गुस्से की वजह से उससे शर्मिंदा होता है, उससे माफी मांगता है, कहता है कि हे महाराज, मुझे हर बात पे न जाने क्यों गुस्सा आ जाता है, और अगर आपके पास कोई ऐसी दवा है तो प्लीज मुझे दे दो जिससे कि मेरा गुस्सा शांत हो जाए। यह बात सुनते ही महाराज ने अपने थैली में से एक शीशी निकाली। उस शीशी को निकालते उसने कहा कि ये गुस्से की दवा है, लेकिन जैसे तुम्हें गुस्सा आए इस शीशी को एक ढक्कन अपने मुंह में रखना है और उसको 15 मिनट तक मुंह में रखना है और कुछ भी नहीं बोलना है। यह बात सुन श्याम ने सोचा चलो कोई नहीं, इतनी सारी चीजें ट्राई कर लेते हैं, ये भी कोशिश कर लेते हैं। और फिर महाराज वहां से चले गए। अब जब भी श्याम को गुस्सा आता, उसे लगता कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वो क्या करता, फटाक से वो शीशी निकालता, उसमें से एक ढक्कन लेता और अपने मुंह में रख लेता उस दवाई को, और 15 मिनट तक कुछ भी नहीं बोलता। और ऐसा करते करते 10 से 15 दिन हो गए और आखिरकार श्याम ने देखा कि मुझे अब गुस्सा कम आ रहा है, लोग मेरे से नफरत नहीं कर रहे हैं, मेरे से मेरी क्वेरीज। ये बात देख के श्याम बहुत ही खुश हुआ, उसके परिवार वाले भी खुश हुए। ऐसे 10 से 15 दिन बीतने के बाद वो साधु महाराज दोबारा उसके गेट पे पहुंचे श्याम के पास। श्याम गया, उसने कहा महाराज आपने जो दवाई दी थी वो बहुत ही काम आ रही है मेरे, आपके पास और है तो प्लीज मुझे दे दो, मुझे इसकी और। फिर उस साधु महाराज ने कहा कि नहीं बेटा, इस दवाई में ऐसा कुछ भी खास नहीं था, ये तो बस एक पानी है, उस पानी के अंदर नींबू चीनी शहद मिलाकर मैंने आपको दे रखी है। श्याम एकदम चौंका रह गया, क्या ये कोई दवाई नहीं है, ये आपने मुझे ऐसे दे दिया। महाराज ने कहा गुस्से ना करने का कारण ये दवाई नहीं है, आपका शांत रहना है। आप 10 से 15 मिनट शांत रहते हो, वही आपके गुस्से का इलाज है। आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, अगर गुस्सा आता है तो 10 से 15 मिनट चुप रहो, उसके बाद उसका समाधान अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि गुस्से में आप किसी को कुछ भी बोल दो, लेकिन वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी पूरी भड़ास आपके ऊपर निकाल देगा। इसलिए गुस्सा करना कम करो। आई होप आपको श्याम की बात से, श्याम के इस गुस्से करने वाली बात से कुछ सीख मिली होगी। और अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको कोई दवाई चाहिए तो एक शीशी लो, उसमें चीनी शहद और उसको उबाल दो और एक नींबू डाल दो उसमें और मस्त जेब में रख लो। जब भी गुस्सा है उसको पी लेना और 10 से 15 मिनट तक उसको अंदर ही रखना और कुछ भी ना बोलना। ये उपाय कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आज की स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसी कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपके अंदर भी इंस्पिरेशन चिंगारी जगी रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।